मैं जनता की आवाज़ बस्ती से करुणा त्रिवेदी आज सुनार मोहल्ला आई हूँ, जहाँ की चोरी की वारदात हुई है। ये है महाकाल शंकर सोनी की दुकान, जहाँ की रात्रि में गेटों को हटाकर चोरी की वारदात हुई है। आप देख रहे हैं लगातार कुछ दिनों में इस मोहल्ले में तीसरी चोरी। अभी कुछ समय पहले जैन मंदिर में छत्र चोरी हुई थी और उससे पहले राम मंदिर में चोरी हुई। लगातार चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। चोरी की वारदातों को रोज नया कोई ना कोई जगह अंजाम मिल रहा है। ऐसी स्थिति में जनता क्या कहती है, आइए बात करते हैं जनता से। एक बात, तो आपका नाम बताएं। दीपक सोनी। दीपक सोनी। दीपक जी, आप ये बताएं कि क्या कारण है जो ये लगातार बस्ती में चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं? चोरी की वारदातें बढ़ गई है, नशा हो रहा है, इसमें काफी ड्रग्स लग गए हैं, जगह जगह मोहल्ले में हो रहे हैं, उधर हो रहे हैं। अच्छा, उनको बंद करें, जल्दी हो रहे हैं, कोई बच्चे परेशान हो रहे हैं, किसी घर खराब हो रहे हैं। जब से नशा है इसमें तब से चोरी वारदात ज़्यादा होने लगी। पुलिस वाले ध्यान ही नहीं पुलिस वाले ध्यान नहीं देते। आप बताएं इस विषय में थोड़ा सा। तो पुलिस वाले ध्यान ही नहीं देते हैं, नशा हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे भी बिगड़ रहे हैं इससे। नहीं, इस मोहल्ले में अभी कुछ ही समय पहले चोरी हुई थी और उसके बाद अब ये दूसरी चोरी हो जब रही भी है। वो चोर पकड़ा नहीं है पुलिस वालों से। अभी जैन मंदिर में हो गई, वहाँ बालाजी के मुकुट ले गए, बालाजी के से ले गए, महादेव जी के से ले गए, ये नशा दिन में ही ले गए वो तो। आप बताएं। मंदिरों में से बर्तन ही उठा के ले जाते हैं, जो भी कुछ दिखता है वो ले जाते हैं। वो तो चोरी का मतलब तो यही है कि इसमें कर देते हैं। बेहतर कर रहे हैं, लेकिन पुलिस इस विषय में क्या कर रही है? क्या पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? नहीं है, नहीं है, संतुष्ट नहीं है। क्या पुलिस यहाँ पर गश्त देती है रात्रि में या आज तो रात में नहीं आती है। रात्रि में नहीं आती? पता नहीं है। जैसा कि आपने देखा, जनता का कहना यह है कि बस्ती में लगातार नशे का व्यापार फल फूल रहा है और इस नशे के व्यापार के फलने फूलने के कारण जो लोग नशे के आदी हैं वो ऐसी वारदातों को, चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। हम जुड़े हैं शंकर सोनी जी से, जिनके यहाँ चोरी हुई। मेरा नाम शंकर सोनी जमवाल बस्ती। ये जो वारदात हुई इस विषय में थोड़ी सी जानकारी दो। इस विषय में जानकारी यही है कि 7:30 बजे करीब कल मैंने दुकान बढ़ा दी थी और दुकान बढ़ा के आराम से मैं घर चला गया था। रात्रि 2 बजे के आसपास मेरे को वहाँ पर घर पे बुलाने के लिए गए, तो मैं स्वर्णकार समाज के बच्चे थे हमारे ही, उनके साथ में दुकान पे आया तो यहाँ पर PCR खड़ी थी और पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। पुलिस वाले यहाँ पर थे, महिला भी थी पुलिसकर्मी, और आकर के यहाँ देखा तो किवाड़ ताले टूटे हुए नहीं थे, किवाड़ को केवल यूँ उतारा हुआ था, किवाड़ यूँ लगा हुआ था। और उसके बाद में देखा तो तीनों काउंटरों से माल गायब था पूरा, और तिजोरी वगैरह का कोई ताला वगैरह टूटा हुआ नहीं था, और न ही उन्होंने दराजों के दराजे छेड़ी है, केवल जो बाहर दिख रहा था माल वही माल उन्होंने लेके गए हैं। लगभग कितने का नुकसान हुआ है, कितना का माल है? लगभग आईडी के हिसाब से 2.5 से 3 लाख रुपए का मेरा सामान था। बच्चों के पैरों के, हाथों के अपनी कड़े थे, माता जी वगैरह की मूर्तियाँ थी, देवताओं की, और बादली वगैरह कई अन्य चांदी के सामान है भी जो सब रखा हुआ था, वो सारा ही ऊपर से उन्होंने पार किया है, लेके गए। और अब सुबह सारे समाज बंधुओं ने दुकानें बंद कर दी थी। हमारे अध्यक्ष महोदय, संयोजक साहब और सब अपनी जो कार्यकारिणी ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष वगैरह सब एकत्र हो गए और सबने दुकान बंद की। फिर हम यहाँ से सब बस्ती थाने पहुँचे। बस्ती थाने पे जाने के बाद में हमने लिखित रिपोर्ट दी, एसओ साहब से मिले और बड़े अधिकारी से मिले, और मिलने के बाद में उन्होंने रिपोर्ट ले ली। इसे ही हॉस्पिटल के पास शंकर भगवान का मंदिर है, वहाँ से भी 70 वगैरह मुकुट कुछ ले गए थे। तो लगातार ये चोरी की वारदातें होने का कारण क्या है? अब ये तो चोरी की वारदात होने का कारण तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये सब नशे संबंधित ही सब बताते हैं कि नशे के कारण ऐसा हो रहा है, नशे के आदी हो रहे हैं, इस चक्कर में वो चोरियाँ कर रहे हैं। छोटी मोटी चोरियाँ हो रही है, दिन दहाड़े चोरियाँ हो रही है। नसिया बालाजी के से 70 वगैरह चला गया, नरसिंह भगवान के मंदिर से भी 70 गया है। और अभी थाने में गए तो पता चला कि
एक चोर को तो पकड़ लिया गया है जिसने 70 वगैरह की दिन में चोरियाँ की थी। और महीने पहले मेरे छोटे भैया पवन आभूषण भंडार पे कम से कम 60-70 लाख रुपए समथिंग की चोरी हुई थी, उसका भी अभी तक कोई सुराग नहीं है। ये बस्ती में आए दिन घटना हो रही है। हमारे साथ जुड़े हैं एसीपी मुकेश चौधरी जी। सर, ये जो बस्ती में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे और पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है? ये बस्ती में लगातार कुछ दिनों से देखा है कि मंदिरों में चोरियां बढ़ी हैं और इसके लिए हमने SHO के निर्देशन में एक बड़ी टीम गठित करी है और हमारे पास कुछ क्लू भी हैं, कुछ फुटेज हैं, इसके आधार पर हम जो है उनको जल्दी से गिरफ्तार कर लेंगे। और कुछ चोरियां पहले हुई थी, हमारे इलाके में हुई थी, उसमें भी तुंगा थाने में जो है हमने भी 2-3 चोर पकड़े हैं, जिससे काफ़ी चोरी की वारदात हुई है। काफ़ी इस तरफ पर लगाम लगी है और इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा जो रात्रि गश्त भी हमारी बढ़ाई है हमने, और हमारी जो चेतक है वो डेली रात में लोकेशन अपनी जो है कस्बे में रख रही है। कुछ एक कारण हो सकता है जिससे चोरियाँ हो गई हों, लेकिन उसको जल्दी हम इनको अंकुश लगा देंगे। सर, जनता का कहना है कि लगातार बस्ती में नशे का व्यापार बढ़ रहा है, इस संबंध में आपका क्या कहना है? जी हाँ, नशे के व्यापार में भी हमारी जो बस्ती थाने की अकेले ही कार्रवाई पिछले साल से करीब 4 या 5 गुना है और हमने अभी 18 किलो अफीम पकड़ी थी टोल के ऊपर। इसके अलावा गांजा पकड़ा है और कंटिन्यू महीने में 2 या 3 मुकदमे हमारे जो हैं NDPS में दर्ज हो रहे हैं और काफ़ी बड़ी कार्रवाई भी हमारे द्वारा की गई हैं और अभी और भी हम कार्रवाई करेंगे इसके अंदर। उन्होंने निर्देश दिया कि सबसे पहले तो कैमरे लगाने चाहिए सब कोई, और चोरी होती है छोटा सा भी सोनी समाज का सामान जाता है तो कम से कम 50-60 हज़ार समथिंग का रह जाता है। तो आप लोग मिल कर के और एक किसी आदमी को सिक्योरिटी गार्ड के रूप में रखें